2017 तक लगातार आरएस का एग्ज़ाम देता रहा। 4 एग्ज़ाम दिए मैंने, 3 में सफलता नहीं मिली, चौथे में सफलता मिली मेरे को। हर बार मैं साक्षात्कार तक गया, लेकिन जैसा अभी साहब ने कहा कि जिस दिन मेरा परिणाम आता था फाइनल का तो घर वाले दुखी होते थे, मैं मेरी किताबें खोल के वापस बैठ जाता था, क्योंकि मेरा ये टारगेट था कि अपने को इसमें परीक्षा में चयन करवाना। हो सकता मैं दूसरी बार रुक जाता तो भी आगे नहीं बढ़ता, तीसरी बार रुकता तो भी आगे नहीं बढ़ता। तो यही था कि जब तक ये चीज़ नहीं मिलेगी तब तक अपने को लगे रहना। तो मैं इस वीडियो को यही कहना चाहूँगा कि इससे आप घबराएं नहीं कि आपको उसमें समय कितना लग रहा है। आपके प्रयास कमज़ोर नहीं रहने चाहिए। आपके प्रयास यदि अच्छे होंगे तो बिल्कुल पूरी कायनात आपके साथ लगेगी और आपको सफलता मिलेगी, यदि आपके प्रयास उस लेवल के हैं। लगन का, अनुशासन का, मेहनत का, इन सब का अपना अपना रोल है। लेकिन जो आज लेफ्टिनेंट भी हैं, डॉक्टर भी बने हैं, टीचर भी बने हैं, मेरा ये कहना है कि आप यही नहीं रुके हैं। आपने जो दिमाग में अपने सेट कर रखा कि मुझे कोई आरएस अधिकारी बनना है या कोई बड़े पद पर जाना है, तो उसके लिए संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा, और संघर्ष करेंगे तो सफलता भी आपको मिलेगी। मैं तो मेरे तजुर्बे से कह सकता हूँ कि मैंने आरएस के लिए 10 साल संघर्ष किया है, 2008 से लेकर 2018 तक। सफलता मिली भी है। इस दौरान कई ऐसे साथी भी थे जिनका पहले हो गया, कई लोग छोड़ गए तो अब उन्हीं पदों पर है जहाँ वो काम कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, तो हमें तय करना है। तय करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा जैसे एसडीएम साहब ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी में नशे के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है, तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए माँ बाप को भी अपनी जिम्मेदारी थोड़ी तय करनी चाहिए कि उनकी संतान क्या कर रही है। माँ बाप का जीवन तभी सफल है जब उनकी संतान उनसे आगे बढ़ जाए, नहीं है क्या? माँ बाप का जीवन में तो तभी सफल मान रहा हूँ जब उनकी संतान उनके कदमों पे चल के उनसे आगे बढ़े, उनसे अच्छा करे, उनका नाम रोशन करे। तो ये हमें भी ध्यान रखना है कि हमारे आने वाली संतान किसके साथ जा रही है, क्या कर रही है, उनके दोस्त कौन है, संगी साथी कौन है, मोबाइल पे क्या कर रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका ध्यान रखें। उनमें अभी उस जिम्मेदारी का भाव नहीं है जो आप में है, इसलिए हमको उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव जगाना पड़ेगा, उसको उसके भविष्य के प्रति सेट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 8वीं क्लास का बच्चा कहते मैं साहब ये बढ़ूंगा, तो हमको उसके अंदर वो बीज बोने, यानी हमारे बच्चे की क्या काबिलियत है उसको देखकर हमें उसमें उसका बीज रोपण करना है कि आगे जाकर क्या बढ़ेगा, फिर उसको तैयार करना है। ये कोई नहीं जानता आगे हम क्या बढ़ेंगे क्या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जैसी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हमारे घर वाले हैं, गुरुजन है, उसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। नशे के प्रति आप अपने बाल को अवेयर करें। अब नशे का वो स्वरूप नहीं रहा जो पहले था। पहले तो शराब थी, सिगरेट थी, बीड़ी थी, इसमें लाती थी, 5 जने पहचान लेते थे नशा किया हुआ है। अब तो कोई कैप्सूल ले रहा है, कोई गोली ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, मालूम नहीं चलता उसका। तो अपने बच्चों को जागरूक करें इस बारे में कि वो अपने शरीर के लिए और अपने आर्थिक नुकसान से बचने के लिए इनसे दूर रहे। दूसरा, ये हॉस्टल हमारे आगे के समाज की नींव है, यानी इसी से आगे चल के पता नहीं कितने अधिकारी कितने उच्च पदों पर यहाँ से निकलेंगे। तो मैं उनको नमन करता हूँ जिन्होंने इस कार्य का बीड़ा उठाया और आज ये मूर्त रूप से हमारे सामने है। इतनी कम आबादी यहाँ होते हुए भी इतने लोग सरकारी सेवा में निकले, भी बहुत बड़ी बात है। हम मेहनत का कौम है, लगातार मेहनत करेंगे, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकें। यही बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के दिमाग में डालनी है कि हमारी जो कौम है वो मेहनती कौम है, जिसने जो अगर उसने कोई ठान लिया कोई